नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और सेशन के मध्य में निफ्टी बैंक पर इंडिसेस पर एक्सपायरी के दिन आपकी अप्रोच क्या हो, यहां से लेकर 3:30 तक, जब तक मार्केट शट नहीं होते, फ्यूचर्स से मतलब फ्यूचर्स में आपकी अप्रोच क्या हो कंसिडरिंग एक्सपायरी, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज होंगे सौमिल मेहता, टेक्निकल डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए आपके स्क्रीन पर इंडिसेस आएंगे, उनको देखते हैं। सौमिल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पहले इंडिसेस पे आते हैं। 24,401 निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 54,749 ट्रेड करता हुआ। देखिए, हालात क्या हैं उसको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा स्केप्टिकल जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के बीच में आप ट्रेड कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिन के सारे स्विंग्स को कैप कर रखा है बाजार ने, कॉल राइटर्स ने, जो कि क्लियरली बैठे हुए हैं 24,400 और 500 के जोन में। और एक्सपायरी के दिन उनको कन्विक्शन थोड़ा सा और मिल जाता है। आज सुबह मेरी अप्रोच क्या थी? देखिए, अभी के सूरत हाल में कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक्सपायरी का सेशन है, बहुत मुश्किल होता है थ्रेशोल्ड पॉइंट्स को पार करना है, एंड स्पेशली मोर स्पेशली किसी स्केप्टिकल, डाउटफुल और थोड़ा सा अगर आप देखें अनकंफर्टेबल सिनेरियो में जब मार्केट ट्रेड करते हैं तो 476,528 जब तक कि ये ट्रेजेक्टरी पार नहीं होगी तब तक कोई बड़ा इंट्राडे स्विंग नहीं आएगा। 447 का वो लेवल था, हम 47 मतलब जो इंट्राडे हाई क्रिएट किया हमने उससे पहले ही कोलैप्स हो गए। पर मेरा मानना यह था कि फॉर अ बेटर ट्रेड कंसीडरिंग द फैक्ट कि आपका पहला रेजिस्टेंस परसिस्ट करता है 476 550 पे, डिप को हम बाय करेंगे टुवर्ड्स 289 एंड फ्रेंकली स्पीकिंग अब तक वो डिप नहीं आया, क्योंकि मुझे कल के दो पुट राइटर से बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, वो थे 24,300 और 200। इसीलिए मैंने वो जो बेस था वो प्लेस किया था 289 के आसपास। अभी तक ना उतना डिप आया है, ना डिप जितना भी आया था वहां से कोई पुल बैक भी नहीं आया। तो ये दो चीजें हैं। क्या ये सेशन इसी छोटी सी रेंज में सिमट के रह जाएगा? आइए स्टैट्स को देखने की कोशिश करते हैं। क्या इस अनिश्चितता और अनसर्टेनिटी का फायदा ऑप्शन राइटर्स उठा रहे हैं? क्या किसी डायरेक्शनल ट्रेड का कोई स्कोप है, और है तो कब है, उससे बातचीत करते हैं। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 24,400, 24,400 की कॉल का आप वाई देखिए, 7.25 करोड़ और करीब 5.25 करोड़ कॉल बिकी हैं। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाई एडिशन। 500 पे करीब 3.25 करोड़ का, यानी अगर आप इन दोनों स्ट्राइक्स को मिला लें तो लगभग 10 करोड़ का ओआई खड़ा है, एंड दैट्स ह्यूज, जो कि इंडिकेट करता है कि पूरा का पूरा एक क्लस्टर 24,450 से 550 एक टफ रेजिस्टेंस है। कॉल राइटर्स इस जोन को पार होता हुआ नहीं देख रहे, माफ कीजिएगा। तो ये हो गई जनाब आपके ऊपर की बात, एंड सेम इज द केस विथ बेस एज वेल। 24,400 पे 3 करोड़ पुट बिकी हैं, 24,300 पे लगभग 2 करोड़। यानी एक बात हुई है कि इस ओपनिंग के साथ थोड़ा जो पुट राइटर 24,300 का था उसने कंसंट्रेशन अब 24,400 पे शुरू कर दिया है। यानी ये जोन लग रहा है मोर और लेस बिटवीन 24,450 टू 350। ये 100 पॉइंट का जोन लग रहा है। और देखिए, अगर टुवर्ड्स क्लोज हमें कोलैप्स होना है तो हमको 289 या फिर 300 पार करना पड़ेगा, ब्रीच करना पड़ेगा। इन दैट केस हमें कल का लो मिलेगा। सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अगर हमें कोलैप्स होना है तो हमें 289 310 को वायलेट करना पड़ेगा। इन दैट केस अ डिप टुवर्ड्स यस्टरडेज लो, जहां पे टेंडेमा प्लेस्ड है, वहां तक आ सकता है। या फिर अगर आपको कोई उलट फेर करना है तो आपको 450 के क्लस्टर को पार करना पड़ेगा, 538 के क्लस्टर को पार करने पड़ेगा, जो कि मॉर्निंग स्ट्रेटजी में सुबह के लेवल थे RS1, बट वो अभी थोड़ा डाउटफुल लगता है। अभी क्या, ये निफ्टी बैंक, देखिए निफ्टी बैंक ने कल जाते जाते HDFC बैंक के दम पे, ICICI बैंक के दम पे 10 डेमा को स्ट्राइक किया था, बट क्लोज उसके ऊपर नहीं था। आज मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली कहा था कि अगर आपको ऊपर निकलना है, ट्रेड करना है, स्ट्रेंथ को बाय करना है, उसका यार्ड स्टिक, उसका अगर आप देखें थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा RS1। जरा प्लीज लिखे आइएगा RS1। इसके ऊपर निफ्टी को टिक नहीं दीजिए। वो क्या था? 54,887, मोर स्पेशली 54,887। ये कमेंट्री में मैंने ये पॉइंट लिखा था। क्यों? क्योंकि इस कॉल राइटर्स ने कल एक बहुत बड़ी ग्रिप ली हुई थी, बहुत बड़ी ग्रिप ली हुई थी। तो हुआ क्या कि निफ्टी बैंक अब 10 डेमा के ऊपर है लेकिन कॉल राइटर्स के जोन के नीचे है। तो तब तक कोई बड़े
थ्रस्ट नहीं मिलेंगे जब तक कि आप दो चीज़ों पर कंफर्म ना कर लें अपने आप को। प्राइस 10 डेमा के ऊपर और पहले कॉल राइटर्स अबाउ 10 डेमा उसके ऊपर, और एल्स या तो फिर हमें एक डिप मिले टुवर्ड्स बेस वन, जो कि इन सर्कमस्टेंसेस में थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि वो हमारा रिवॉर्ड बहुत अच्छा करेगा, एंड दैट इज आई थिंक 54,000। क्योंकि मुझे कल के स्टैट्स के मुताबिक एक चीज़ याद है कि बिलो 10 डेमा अगर कोई बहुत लॉजिकल सपोर्ट जोन है तो वो है 20 डेमा और 54,000 के पुट राइटर। बट इट सीम्स डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट लग रहा है। कई बार हम अपने पॉइंट्स पे ट्रेड करते हैं लेकिन वो पॉइंट्स मिलते नहीं है, बट इट सीम्स लाइक दैट इट्स डिफिकल्ट। एक बार स्टैट्स को देखते हैं क्या हो रहा है। स्टैट्स क्या कहते हैं? एक बात तो है कि 55,000 के कॉलाइटर का बैकफुट पे आना एंड आईसीआईसीआई बैंक एट द सेम टाइम एट डे हाई, ये एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। और लुक एट 55,000 कॉलाइटर, 9 लाख कॉल कम हुई है, दैट्स गुड। तो अगर ये जोन बाइसेक्ट होता है तो निफ्टी बैंक एक अच्छा स्विंग दे सकता है। बट फिर मीनवाइल एक और चीज़ जहन में आती है कि जनाब 54,500 के पुट राइटर भी बाहर निकल रहे हैं, तो ये थोड़ा डाउटफुल चीज़ है। बट क्योंकि अभी हम 10 डेमा के ऊपर हैं एंड वी आर स्ट्राइकिंग 55,000 जोन्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, बायस निफ्टी बैंक का शायद थोड़ा सा आज पॉजिटिव ही है। बट थ्रेशोल्ड पॉइंट्स का ख्याल रखिएगा। सोमिल, गुड आफ्टरनून। ये मेरा व्यू था, बट अब आते हैं आपके व्यू पे। निफ्टी बैंक पर क्या कर रहे हैं आप, या फिर अवॉइड कर रहे हैं ट्रेड अभी? अब निफ्टी और बैंक निफ्टी पे डेफिनेटली अवॉइड करना है, बिकॉज रेंज बाउंड है। कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। जैसे हमने पहले भी इनफैक्ट बात की थी, लास्ट वीक से हम इसी रेंज में हैं कि 24,600 का हायर एंड है और 24,200 का लोअर एंड है। तो जैसे आपने भी कहा, 24,200 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट। अगर उसके नीचे हम क्लोज हो जाते हैं तो नीचे में 23,600 23,700 के लेवल्स खुल जाते हैं और वहां तक हम निफ्टी डेफिनेटली फिसल सकता है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो पॉजिटिव है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा रेंज है वो ऊपर की तरफ टूटेगा और 25,000 और 25,100 के लेवल्स हमें एज अ टारगेट ध्यान में रखनी चाहिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लेवल एज रेजिस्टेंस। अब जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में भी सेम यही हो रहा है, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स है। और नीचे में जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 20 डेली सिंपल मूविंग एवरेज विच इज क्लोज टू 53,830। सो ये लेवल बहुत ही क्रूशियल रहेगा, और यहां से मुझे लगता है कि सपोर्ट लेके कल जैसे पूरी रैली शुरू हुई बैंक निफ्टी में, मुझे लगता है ये कंटिन्यू करेगी और बैंक निफ्टी विल आउट परफॉर्म निफ्टी। सपोर्ट जो मैंने कह दिया वो है 53,000 सॉरी 53,830 का सपोर्ट, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 55,700, वो एक टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर 56,000 के टारगेट्स डेफिनेटली ओपन है। मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखे इन निफ्टी, इन बैंक निफ्टी, लेकिन जो सपोर्ट है उसे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की तरह लेके चलिए। ये मेरा व्यू होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में। ओके, अच्छा अब आते हैं सोमिल आपके ट्रेड्स पे। 3 आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे इस वक्त के? मेरा पहला स्टॉक होगा, स्टॉक आइडिया होगा एल एन टी लार्ज कैप है, और यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रैली शुरू हुई है। एक कंसोलिडेशन आवली चार्ट पे जो ऊपर की तरफ टूटा है, मोमेंटम इंडिकेटर्स बाई साइड पर आए हैं, और यहाँ से एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस होगा 3270 का, और टारगेट होगा 3600 इन द शॉर्ट टर्म। दूसरा स्टॉक होगा टाइटन। टाइटन में मुझे लगता है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, नई साइकिल ऑन द आवरली चार्ट शुरू हुई है, तो यहाँ से स्टॉप लॉस रखे 3300 और टारगेट्स होगा 3650 का। जो तीसरा स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन मुझे लगता है बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखे। बजाज फाइनेंस में हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, 20 डेली मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ रैली शुरू हुई है, तो स्टॉप लॉस होगा 8690 का, और टारगेट होगा 9450।
ओके, बजाज फाइनेंस पे एलएनटी पे आपका ट्रेड, 2 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे, 3 ट्रेड्स माफ कीजिएगा, एक एक करके मैं स्क्रीन पर रख देता हूँ। और बजाज फाइनेंस एलएनटी ट्रेड रखिएगा प्लीज। एलटी फ्यूचर्स लगभग 3600 का लक्ष्य यहाँ पे 3364 पे ट्रेड करता हुआ और 3270 का स्टॉप लॉस है। सेकंड ट्रेड स्क्रीन पे लेके आइए और वो है टाइटन फ्यूचर्स लॉन्ग 3650 का लक्ष्य यहाँ पे 3300 पे ट्रेड करता हुआ 3414 का यहाँ पे प्राइस है। और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस बाय ऑन डिप्स 8690 का स्टॉप लॉस। खैर ये ट्रेड्स पूरे हो गए, अभी ऑप्शन ट्रेड्स बाकी हैं, वो हम अभी कुछ देर में लेंगे, लेकिन हम आपको आपकी मुलाकात जो है वो सिम्फनी मैनेजमेंट से कराएंगे। एक बार सिम्फनी के नंबर्स लेके आइए, इंटरडे प्राइस डिरेक्शन लेके आइए। सिम्फनी एक स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ आज, 10% अभी भी अप है। रेवेन्यू आपकी स्क्रीन पर लगभग 488 करोड़ रुपए का और पैट लगभग 80 करोड़ रुपए का 48 करोड़ के मुकाबले। यहाँ पे एबिटा में करीब करीब 87% का उछाल था 107 करोड़ रुपए का और मार्जिन्स 22% के आसपास, सब्सटेंशियल जंप था मार्जिन्स में वर्सेस 17.2। रिप्रेश जी स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत शानदार नंबर इस क्वार्टर के आपके। एग्जैक्टली डिलीवर किस सेगमेंट ने किया ये एग्जैक्टली जो ग्रोथ आई, इतना सब्सटेंशियल जंप था, इसके कारण क्या थे और किस आई थिंक ब्रांच ने, किस कंपोनेंट ने, किस सेगमेंट ने काफी अच्छा किया इस बार आपके लिए? Factors. As indicated earlier, we came out with 17 new path-breaking innovative models, including formats. They have received very well. Number two, on account of several initiatives which we had taken since last 3-4 years, now we have a decent penetration in semi-urban and rural market also, apart from urban market. Thirdly, there has been a decent traction again on account of several initiatives apart from general trade from large format stores, which includes regional large stores, large organized retailers, e-commerce, D2C, etc. Another factor, as we have entered into adjacent category for last 1.5-2 years. So adjacent category, LSV, geyser, which is a counter seasonal, as well as spares, collectively, year as a whole, they have contributed more than 15% of the sales now with a decent profitability. And to keep in mind, adjacent category and LSV sell round the year. And we have substantially done major efficiency improvement in supply chain as well as consistent focus on value engineering. So it's a combination of all these factors. In addition to this, which was pertinent to Symphony India, GSK China, IMCO Mexico, as well as Brazil have also done phenomenally well. In fact, they are in line with or have exceeded our own business plan. However, climate technology, which is now on block, as announced earlier, haven't delivered and haven't performed well, except in this quarter, top line degrowth has reversed, and as new set of products have been established, including marketing network, hopefully down the line, it should do better. ओके अच्छा सर, थोड़ा सा मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर। मैं आपका ऑडियो जो था ना, जो आपका आंसर था, उसका कुछ सर्टेन पोर्शन जो है वो मिस कर गया। सो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं कुछ आपको थोड़ा सा रिपीटेटिव लगूँ, लेकिन मैक्सिको और ऑस्ट्रेलियन बिजनेस से थोड़ा सा आपने एग्जिट करने का मन बनाया है इन ऑर्डर टू आई थिंक लुकिंग टू फोकस ऑन योर कोर ऑपरेशंस। थोड़ा सा इसको समझाएंगे और संक्षेप रखिएगा सर इस बात को प्लीज़ ज़रा। तो हमने क्लाइमेट टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया और इनको मैक्सिको में से एग्जिट करने का ऐलान किया है और इन्वेस्टमेंट बैंकर अपॉइंट किया है और उसकी प्रोसेस जस्ट चालू की है। और उसका मेन रीजन वो है कि मैनेजमेंट बैंडविड्थ और टाइम, बेटर अपॉर्चुनिटी, ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी पे फोकस कर पाए। और वहां जो काफी कैपिटल लगा हुआ है तो वो कैपिटल भी काफी एफिशिएंट हो जाए।
ओके ओके। अच्छा सर, ये एग्जिस्टिंग जो आपका समर सीज़न है जो कि अप्रैल में स्टार्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे हुआ था, बट ये जो प्री मानसून शावर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा जगह हैं और काफ़ी समय लंबे परसिस्ट भी कर रहे हैं, इसका कुछ बुकिंग्स पे और जो डिमांड थी उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ा है क्या अब तक? नहीं, जरूर। इसका डिमांड पे इम्पैक्ट आया है और हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो अब तक करीबन 5 वीक हो चुके हैं करंट क्वार्टर में। तो वीजा विज लास्ट ईयर थोड़ा बहुत डीग्रोथ भी है। हाउएवर अपने को वो ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी ऐसी इंडस्ट्री है कि अभी भी समर के लिए 7 to 11 वीक्स बाकी है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस टेरिटरी। और जहां भी 7 to 10 डेज के लिए भी कंसिस्टेंट हीट आती है और समर रिवाइव होता है तो सिचुएशन पूरी रिवर्स हो जाती है। और वैसा पास्ट में हमने कई बार देखा हुआ है। सो स्टिल वी कीप द फिंगर क्रॉस। अच्छा सर, पॉसिबली लास्ट प्रश्न मेरा यहाँ पे, मेटल प्राइसेस और कॉपर प्राइसेस सबकी ट्रेजेक्ट्री को देखते हुए आपको क्या लगता है, जो आपने मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री इस बार प्रोड्यूस की है, ये मेंटेन रहेगी क्या इस क्वार्टर में भी, एग्जिस्टिंग क्वार्टर में? ट्रेंड क्या रहेगा मार्जिन्स का आपका? टारगेट तो ये मार्जिन को प्रोटेक्ट करना या हो सके तो बढ़ाना ही है, not only on account of reduction in oil and metal price but also on account of variety of other initiatives and reasons. चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया रिपेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, एग्जिस्टिंग नंबर्स पे, मार्जिन्स की पिक्चर पे और डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर आपने बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। जब आपसे अर्निंग्स से बातचीत करेंगे, इस बार निफ्टी को लेकर आइए आपकी स्क्रीन पर, वही रेंज मेंटेन्ड है, वही रेंज मेंटेन्ड है, हम उससे बाहर अभी निकलने को तैयार नहीं है। निफ्टी 24,408 पे, निफ्टी बैंक 54,755। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम एक बार फिर से आपका, और इंडेक्स क्योंकि उसी रेंज में है तो अब थोड़ा सा हम स्टॉक्स को फोकस कर रहे हैं। सौमिल बताइए, स्टॉक स्पेसिफिक होते हुए आज ऑप्शंस के ट्रेड में क्या पे कर रहे हैं आप? मैं एक्चुअली निफ्टी में तो बेसिकली एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी रैली ऊपर की तरफ देखने मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी। 54,700 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। और जो अभी इस समय चल रहा है 960 के आसपास, उसका स्टॉप लॉस होगा 885, और जो टारगेट होगा वो होगा 1100 का 1100। ओके, चलिए, तो आप स्टॉक्स पर ना जाके इंडेक्स पे गए हैं और इंडेक्स पे आपने कॉल ली है। अच्छा, मैं क्योंकि थोड़ा समय का भी यहाँ पर हमारे पास समय है, तो मैं एक दो स्टॉक्स पे आपसे बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आज के बहुत अच्छे अच्छे मूवर्स में से कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर अभी भी मूव ड्यू है, एक बार आप लेके आइएगा HAL। आज HAL ने लेट पार्टिसिपेट किया था इस पूरे स्विंग में, पर एक बार आप HAL लेके आइए इंट्रोडे में। अभी अभी इसमें एक स्विंग स्टार्ट हुआ है, 12 बजे से पहले की पूरी रेंज को इसने बाइसेक्ट किया है। HAL पे आपका टेक सौमिल क्या रहेगा इस वक्त? डेफिनेटली HAL मेरी नजर है ही डेफिनेटली, क्योंकि एक कंसोलिडेशन हो रहा है। आज 9 और 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ अभी रुक किया है और अभी जस्ट डेज हाई पे भी आ रहा है। बेल भी अच्छा लग रहा है और इनफैक्ट भारत फॉर्ज भी अच्छा लग रहा है। इफ वी टॉक ओनली अबाउट HAL, इसका जो सपोर्ट है वो है 4409। ये एक स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि जो प्रीवियस स्विंग हाई है अराउंड 4760 के आसपास, तो वो एक टारगेट लेके चल सकते हैं फॉर HAL। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौमिल, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे रखे आपने 45-20 का अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रेड HAL पे और स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। खैर, निफ्टी अभी भी उस धुरी को, उस रेंज को, उस छोर को पकड़ के चल रहा है, ना 24,400 के बहुत नीचे, ना 24,400 के बहुत ऊपर, और इन दोनों जोन्स को कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रांगली ग्रैब कर रखा है। खैर, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।